Hi guys, how are you people? How is everything? So झारखंड का इतिहास हम कर रहे थे और आज फर्दर आगे करेंगे और आज जो करेंगे उसका नाम होगा ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था. So let's do ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था. I'm Dr. प्रवीण कुमार. मैं अपने बारे में बता चुका हूँ. So let me okay. So let me start the lecture. Okay, there is some problem with the pen. Yes, now it's working. Okay, so आज हम लोग कर रहे हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था. उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा झारखंड का इतिहास में, एंड दैट्स इट. उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. एंड उसके बाद मैं अराउंड 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा. सो बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि सारी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर रहा हूँ. वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जो मैं कमेंट सेक्शन में लिखूंगा. आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सारी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा. जितनी भी टेस्ट होगी सब कुछ सारे इंफॉर्मेशन मैं उस चीज पे दूंगा. बिलीव मी, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं 3 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. So let us start with the class. Just give me a minute. Okay, yes. So आज हम लोग कर रहे हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था. तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है किसी ना किसी ट्राइब का, जैसे हर शासन व्यवस्था किसी ना किसी ट्राइब का था. तो ये किस ट्राइब का है सबसे इंपॉर्टेंट है जानना. ऑल्दो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम लोग ट्राइब के बारे में बात करेंगे, जब हम लोग पर्टिकुलरली झारखंड के सिलेबस में ट्राइब की भी बात की गई तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे. बट स्टिल थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए जब शासन व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं. सो लेट्स डू. तो कौन सा ट्राइब इन्वॉल्व है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज which tribe is involved in this. So let's see. Okay, इसमें जो ट्राइब इन्वॉल्व है उसको बोला जाता है खाड़िया ट्राइब, खाड़िया जनजाति इन हिंदी. सो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ जितने भी ट्राइब है मोस्टली वो ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल एथनिक ग्रुप के हैं. ठीक है. पिछले ट्राइब भी संथाल भी ऑस्ट्रो एशियाटिक के थे, मुंडा भी ऑस्ट्रो एशियाटिक के थे. तो सारे ट्राइब मोर और लेस ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल एथनिक ग्रुप के हैं. तो इनकी लैंग्वेज भी हमें पता होनी चाहिए. जो लैंग्वेज है ये है खाड़िया लैंग्वेज. ठीक है. इसका लैंग्वेज है खाड़िया लैंग्वेज. और ये जो लैंग्वेज है ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है. लोग, ये भी ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रेलिक लैंग्वेज, लेकिन खाड़िया को अगर देखा जाए तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है. इफ यू सी, खाड़िया को एक्चुअली 3 भाग में डिवाइड किया है. एक है हिल खाड़िया, ठीक है, और एक देखिए हिल खाड़िया, देलकी खाड़िया और दूध खाड़िया. ठीक है. तो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा अंतर है. तो उसमें अंतर क्या है? जो हिल खाड़िया और देलखी खाड़िया का जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है. ठीक है. प्रॉपर जैसे मुंडा लैंग्वेज हो गया, जैसे कुरक हो गया, ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है. लेकिन दूध खाड़िया का जो लैंग्वेज है ना वो दो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, लेकिन इसमें इंडो आर्यन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस है. ठीक है. इंडो आर्यन लैंग्वेज का भी इसमें इन्फ्लुएंस है. और इन जो खाड़िया का लैंग्वेज है वो अलग अलग लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस है. जैसे मुंडा का इन्फ्लुएंस है, उसमें कुरक का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है. तो इंडो आर्यन का इन्फ्लुएंस है, लेकिन दूध खाड़िया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडो आर्यन का है. सो आई होप ये स्लाइड is not tough for you. So let's move ahead. So सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये रहते कहाँ हैं. जैसे ये खाड़िया, जैसे मैं बताया था संथाल परगना में संथाली रहते हैं. जैसे हमने ये कोल्हन रीजन में भी बात की थी कि कोल्हन रीजन में भी ट्राइब रहते हैं. तो ये कहाँ रहते हैं? ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं रहते हैं. ये अगर आप स्टेट में देखें तो उड़ीसा में भी पाए जाते हैं. हालांकि सारे ट्राइब जो झारखंड में है वो मोर और लेस उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं. तो ये भी उड़ीसा में मिलते हैं. तो उड़ीसा में एक प्लेस है जासीपुर. ठीक है. जासीपुर में मिलते हैं. खरजिया ब्लॉक ऑफ मयूरभंज भांज डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं. झारखंड में ये है कहाँ कहाँ? ईस्ट सिंहभूम में,
गुमला में और सिमडेगा में, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक कंसंट्रेशन एक एरिया में नहीं है झारखंड के, ये अलग अलग एरिया में झारखंड के हैं। वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो ये वेस्ट मिदनापुर में मिलते हैं, बांकुर और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। और जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ना मेजॉरिटी जो ये ट्राइब है, ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। ओके, और एक चीज है, ये जैसे दूध खारिया और देलकी खारिया जो है ना, ये दूध खारिया और देलकी खारिया, ये एक कॉम्पैक्ट ट्राइब बनाया जाता है। ये मोरा बोलता जाता है कि एक ही ट्राइब है, मतलब कॉम्पैक्ट एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड। लेकिन जो ये है हिल खारिया, वो थोड़ा सा दूसरे ट्राइब के साथ भी मिले जुले, इंडो आर्यन का इन्फ्लुएंस उसमें है, बट इनमें थोड़ा ये कॉम्पैक्ट है, थोड़ा ज्यादा कम इन्फ्लुएंस है दूसरे ट्राइब का। और दूध खाड़िया जो है ना, मोस्टली छोटा नागपुर प्लेटू में रहते हैं, मोर और लेस रांची वाले एरिया में रहते हैं। सो अब हम लोग जब ढोलको शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो कौन कौन से डिफरेंट पीपुल हैं ढोलको शासन व्यवस्था में, वो हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें ज्यादा ज्यादा चीज पढ़ना नहीं है, ये छोटा वीडियो होगा, बस और इससे क्वेश्चन भी एक ही पूछा जाएगा। बट मैं पिछले साल का क्वेश्चन 2016 का जो क्वेश्चन देख रहा था, उसमें उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब मेरे को नहीं मिला, अगर आपको मिले तो प्लीज डू कमेंट, ठीक है। ओके, सो पहला है ढोलको। ढोलको का मतलब क्या होता है? ढोलको का अगर लिटरल मीनिंग होता है, इसको ढोल, इफ हिंदी में इसको बैठक बोलते हैं, मतलब बैठक इज नथिंग बट सेशन इन इंग्लिश। तो ढोलको का एक लिटरल मीनिंग है जिसको बोला जाता है, या इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश तो सेशन, और हिंदी में बात करना चाहे तो ढोलको मतलब बैठक। तो 1934-35 के आसपास ये ट्राइब के लोग मिले और बोले कि इनको बहुत सारे प्रॉब्लम थी, जैसे एडुकेशन की अपॉर्चुनिटी कम थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, यू नो, और बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम थे। तो इन्होंने एक महासभा बनाया जिसको जिसको बोला जाता है अखिल भारतीय महासभा ढोकलो खरिया। और ये खरिया का महासभा है जो 1934-35 में बनाया गया टू सॉल्व, कि ये सब सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। तो ढोकलो इज एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ बैठक और सेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ढोकलो अगर पूछा जाए कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो 1934-35 में। एम क्या था कि भाई रिवैम्प कर देंगे, एडुकेशन लाएंगे, सारे सब लोगों को एडुकेशन देंगे, जितने भी लोग हैं खाड़िया में सबको एडुकेशन दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी, पॉवर्टी की जितनी प्रॉब्लम है, गरीबी की जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाएगी। ये सब उनका एम था, ठीक है। तो लेकिन जो रियल स्टार्ट होता है, जैसे खाड़िया विलेज, एक खाड़िया जो लोग हैं उनका एक खाड़िया विलेज होता है, बहुत सारे विलेज मिलके खाड़िया समुदाय बनता है। तो जो उसका जो चेयरमैन है, देखिए ढोकलो का मतलब मैं बता चुका हूँ बैठक, और एक होता है ढोकलो सोहोर जो सबसे हेड होता है। सोहोर का मतलब होता है अध्यक्ष इन हिंदी, और इंग्लिश में आई थिंक चेयरमैन बोल सकते हैं आप उसको। सो ढोकलो सोहोर का मतलब जो जो मेन बंदा होगा, जो प्रेसिडेंट, जो कि चेयरमैन होगा, उसको बोला जाएगा ढोकलो सोहोर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और इसका एक्चुअली प्रॉपरली इलेक्शन होता है और 3 साल के लिए चूज किया जाता है, याद रखिए 3 साल के लिए। और ऑब्वियसली खाड़िया पीपल इलेक्ट करते हैं इसको। सो अभी तक मेरे को, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, ओके। और ये जो चेयरमैन है, इज द चेयरमैन ऑफ ढोकलो ग्राम पंचायत, पूरा ढोकलो ग्राम पंचायत का ये चेयरमैन होता है। और ये ना यही प्रिसाइड करता है पंचायत में, यही सबसे हेड होता है, यही सर्वोसर्वा है, यही जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ये ढोकलो सोहर खड़िया ट्राइब का सम सॉर्ट ऑफ चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इनका इसका काम क्या है, जितना भी प्रॉब्लम हो गए गांव में, जितने भी इशू आ गए, कोई भी इशू आ सकता है, छोटे मोटे जो भी इशू आए, ये उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ढोकलो सोहर। तो इसके अंदर कौन कौन होता है? एक होता है महतो। महतो इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। देखिए, अगर आप देखें तो खड़िया विलेज, एक विलेज, 2 विलेज, 3 विलेज, 4 विलेज, 5 विलेज मिलके पूरा खड़िया कम्युनिटी बनाएगा। तो जो एक विलेज एक यूनिट है, ठीक है, एक विलेज इज ए यूनिट। तो उस यूनिट का जो हेड है, उसका कोई हेड होगा ना, उस हेड को महतो बोला जाता है, ठीक है। अब महतो का जो पोस्ट होता है वो मोस्टली हेरिडिटरी होता है, मतलब बेटा है, बाप से बेटा,
बाप से बेटा की ओर जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। समटाइम ये अगर विलेजर सोचेगा कि नहीं नहीं ये बेटा नालायक है, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो किसी और को भी महतो बनाया जा सकता है। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तीसरा है पहान। देखिए पहान हम लोग हर ट्राइब में मोर और लेस सेम ही काम करता है। भैया पुजारी है, तो ये पुजारी ऑफ द विलेज है। और इस ट्राइब में इसको कालो भी बोला जाता है, कालो, ठीक है, इसको कालो भी बोला जाता है। लेकिन पहान का काम क्या है भाई? ये पूजा पाठ पूजा करेगा। वेडिंग में किसी की शादी हो रही है तो पुजारी को बुलाया जाता है ना, तो इसमें पहान को बुलाया जाता है। कि हर सारे ट्राइब में मोरलेस पहान को ही बुलाया जाता है। जितने भी रिलीजियस वर्क होते हैं, इन्हीं को पहान को बुलाया जाता है। इसका मेरे को असिस्टेंट कोई मिला नहीं। अब जैसे पिछले ट्राइब की बात करें तो उसमें असिस्टेंट भी था, इसमें मेरे को असिस्टेंट मिला नहीं। अगर आपको मिले तो प्लीज डू कमेंट। तो पहान का मोस्टली काम है पूजा पाठ पूजा करना। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट करटाहा। करटाहा जो डिफरेंट है, ये विलेज बेस्ड है। जैसे एक विलेज का हेड जो था महतो था ना, लेकिन एक विलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है। महतो तो पूरा हेड है ही। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मतलब वो विलेज के इश्यूज को, प्रॉब्लम को, नाली बनाना है, ये करना है, क्या क्या करना है, तो ये एडमिन, तो वो करटाहा पूरा करता है। ये एक्चुअली ना करटाहा भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसमें क्या होता है ना, एक विलेज के 20-25 लोग एक्सपीरियंस पीपल, जैसे जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं, वो मिलते हैं और करटाहा को इलेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि तुम करटाहा हो क्योंकि तुम, तो ठीक है। तो इस सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शन होता है, लेकिन सारे सारे लोग गांव के वोट नहीं देते हैं। सिर्फ 20-25 पीपल जो कि एक्सपीरियंस हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो सिर्फ इलेक्ट करते हैं करटाहा को। और इसका काम क्या होता है कि इलीगल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो है ही, और काम है कि इलीगल वर्क विलेज में अगर कोई हो रहा है तो भाई उस बंदे को पनिश करें, ठीक है। डकैती, चोरी, एनी टाइप ऑफ थिंग अगर हो रहा है तो ये उसको पनिश करता है। और मैं पहले बता चुका हूं, जो सबसे हेड होता है वो है ढोकलो सोहर। तो भाई जितना भी विलेज में, एक यूनिट ऑफ विलेज में कुछ काम होगा, तो ये ढोकलो सोहर तो पूरे खड़िया का हेड है, ठीक है, चेयरमैन है। तो ये एक विलेज में जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, सारा इंफॉर्मेशन ये सोहर को यही देता है, करटाहा। और एक बहुत फैसिनेटिंग थिंग है, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी करता है। मतलब अगर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल, मतलब ट्राइब्स बहुत रिचुअल पे बिलीव करते हैं। तो अगर वो ऐसा भूत, घोस्ट वोस्ट का ऐसा कोई रिचुअल अगर करना है तो करटाहा करता है। सो इसमें पहान नहीं करता है। और इस रिचुअल प्रोसेस को भाट भात भतार बोला जाता है। अगर भात भतार के बारे में मेरे को ज्यादा नहीं मिला, अगर कोई झारखंड से है जो रियली ट्राइब पे रिसर्च किया है तो प्लीज डू कांटेक्ट मी। व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा इसके बाद। और एक ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक आपको भेजूंगा। प्लीज डू ऐड योरसेल्फ इन दैट लिंक, ठीक है। उस लिंक में सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ओके, एक है खूंट। खूंट, तो देखिए अगर खरिया ट्राइब का को ना, हर ट्राइब का एक डिफरेंट गोत्र होता है, ठीक है। तो खरिया ट्राइब का भी 9 गोत्र है, ठीक है। 9 गोत्र के बारे में मैं ट्राइब जिस समय करेंगे उस समय बात करूंगा कौन कौन से गोत्र हैं, डिफरेंट हर ट्राइब का गोत्र। तो ताकि अगर मैं अभी करूंगा तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए मैं सोचा कि इसको जब गोत्र के बारे में बात करेंगे, जब खरिया ट्राइब के एक्सप्लिसिटली बात करेंगे तो गोत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल द 9 गोट्स, अब देखिए हर विलेज में कोई ना कोई गोत्र होता है, ठीक है। हर विलेज, कोई ये विलेज है भाई तो एक गोत्र हुआ, एक गोत्र हुआ, 3 गोत्र, 4 गोत्र, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। और हर विलेज में ये 9 गोत्र हैं, सारे गोत्र एक विलेज में रहते हैं। तो ये जो है ना, एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर गोत्र का एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब कि अगर आप इस गोत्र से हैं तो आपका उन्होंने एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, अपना गोत्र का रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है, ठीक है। और ये उसको खूंट बोला जाता है, ठीक है। और जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक गोत्र वाला ना किसी भी करटाहा को, विलेज में करटाहा भी होगा, उसको अपना चीफ बोलेगा कि ये हमारा चीफ है, ठीक है। और मे बी एक करटाहा एक से ज्यादा भी
गोत्र में का चीफ हो सकता है, क्योंकि एक विलेज में तो एक ही कटाहा रहेगा ना। तो अगर 10 विलेज को आप मिला लें तो 9 गोत्र के लोग क्रिएट करेंगे एक, हर गोत्र का अपना अपना खूंट बनेगा। तो वो किसी भी करताहा को लगेगा कि हाँ आप करताहा हो तो आप मेरे खूंट के का हेड बन जाओ, तो वो बन सकता है। तो इसलिए एक करताहा मोर देन एक खूंट का हेड बन सकता है, और इसको बोला जाता है खड़िया घाट। इस चीज को खड़िया घाट बोला जाता है। लेकिन ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन खूंट तो है, लेकिन ये रियली में मोर ए गोत्र का गोत्र का डिवीजन है, मतलब गोत्र का डिवीजन किया गया है। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे पॉलिटिकल जैसे कटाहा ऐसा, पहान ऐसा, महतो ऐसा, धोकलो सोहोर ऐसा। ये गोत्र इंडिविजुअली गोत्र वालों ने किया है, ठीक है। और जो लास्ट है उसको सेक्रेटरी बोला जाता है। इसको हिंदी में ऑब्वियसली, ओके कुछ तो गड़बड़ हो गया, ओके जस्ट हाँ, इसको हिंदी में तिजादकर बोला जाता है। इसका काम क्या है, जितने भी फिनेंशियल डेटा है सबको मैनेज करेगा। बहुत सारे फिनेंशियल डेटा होंगे उनको मैनेज करेगा। और ही प्रिपेयर ऑल द रिपोर्ट ऑफ मीटिंग। जितना भी गांव में या फिर ढोकलो सोहर का मीटिंग हो रहा है, उसका सारा मीटिंग में मिनट क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो प्रिपेयर करेगा ताकि सबको इंफॉर्मेशन पता चले। सो गाइस दैट्स इट, ये खत्म हो गया। सो मैं एक बार फिर से ये कर लेता हूँ। मेन पीपल इसमें है धोकलो। धोकलो पीपल नहीं है, धोकलो इज ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उनका एम क्या है, एडुकेशन को डेवलप करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, पॉवर्टी सॉल्व करना, गरीबी खत्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना, ठीक है। धोकलो सोहोर जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा हेड है, ठीक है। और ये 3 साल के लिए चुना जाता है खड़िया ट्राइब के लिए। महतो महतो विलेज का हेड होता है, और ये हेरिडेटरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हेरिडेटरी रहता है। विलेजर अगर चाहे तो इसको दूसरे को भी चुन कर सकते हैं। पहान जिसको कालो भी बोला जाता है, पुजारी है मोस्टली। कर करटाहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये एक विलेज का हेड होता है, जैसे महतो होता है। इसका बहुत सारा काम होता है। ये लेकिन इसको इसको चूज किया जाता है 20 से 25 एक्सपीरियंस पीपल के द्वारा, और ये रिपोर्ट करता है ढोकलो सोहोर को, ठीक है। खूट खूट इज ए ऑर्गेनाइजेशन। खूट जो बंदा है, ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली, जो कि पर्टिकुलरली गोत्र के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक 9 गोत्र हैं तो 9 खूट हो गए, ठीक है। और हर खूट का एक अपना करताहा होता है, जिसको वो गोत्र वाले चूज करते हैं। इसको खूट बोला जाता है। ओके, सेक्रेटरी सारे डेटा को मैनेज करता है, फिनेंशियल डेटा को मैनेज करता है, और रिपोर्ट जो भी मीटिंग हो रहा है उसका रिपोर्ट बनाता है। सो गाइज आई विल स्टॉप देयर एंड आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। सो गाइज प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अभी मैं आपको ये भी दे दूंगा, अभी मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, प्लीज उसमें जुड़िए। जितनी भी प्रॉब्लम होगी हम लोग वी कैन सॉल्व, एंड टेस्ट सीरीज ये सारे चीज मैं लूंगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो बाय, एंजॉय, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग।